मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः पीडितं कर्मबन्धनैः। नर्मदे हर। मित्रों, मैं आचार्य नवीन उपाध्याय। आज चर्चा का विषय है महाशिवरात्रि। आप सभी को विदित है कि इस वर्ष 1 मार्च 2022 मंगलवार के दिन ये महापर्व मनाया जा रहा है। बंधुओं, इस दिन के पहले अर्थात 28 फरवरी 2022 को रात्रि 3:15 से ही चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और ये अगले दिन अर्थात 1 मार्च 2022 को रात्रि 1:00 तक यह तिथि रहेगी। अर्थात पूरे दिन जो है महाशिवरात्रि रहेगी। महाशिवरात्रि पर विशेष क्या है? सभी को विदित है कि इस दिन जो है भगवान सदाशिव का विवाह हुआ था। इसी दिन जो है भगवान शिव का प्रागट्य हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दिन आपको करना क्या है? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सर्वप्रथम जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जल्दी जो है जाग करके और स्नान करना चाहिए। यदि घर में ही स्नान कर रहे हैं तो जल में जो है गंगा आदि नदियों का आवाहन करें। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसा कह करके या गंगा आदि नदियों के नाम लेकर के और जो है उस जल में उनका आवाहन करें। तत्पश्चात उस जल से स्नान करके शिवरात्रि के दिन श्वेत वस्त्र जो है धारण करना चाहिए और फिर जो है उस दिन उपवास रख करके प्रदोष काल में जो है भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल में शिव पूजन सबसे जो है विशेष फल देने वाला है। इस दिन योग्य ब्राह्मण से जो है रुद्राभिषेक अवश्य रूप से करावें। यदि किसी कारणवश योग्य ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तब जो है अपने घर पर ही सब परिवार के सदस्य जो है प्रदोष काल में बैठ करके रुद्राभिषेक करें। कैसे करें मैं उसकी एक संक्षिप्त विधि आपको बताता हूँ। पूजन की तैयारी करके एक थाली में चंदन है, कुमकुम है, हल्दी है, चावल है, पुष्प है और जो है जलपात्र, दुग्ध, दही, दधी, घृत, शकर, शहद, दीप इत्यादि की व्यवस्था करके जो है वो भगवान शिव को सामने रख करके उत्तराभिमुख बैठ जावे। उत्तराभिमुख होकर के शिव पूजन करना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन करके और अपने ऊपर जो है जल का सिंचन करें, पवित्रीकरण, आचमन इत्यादि कर लेवें। तत्पश्चात संकल्प लेवें। संकल्प में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ऐसा मन में बोलें कि मैं भगवान, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि मैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं, ऐसा संकल्प लेकर के वहां पर छोड़ दीजिए। तत्पश्चात भगवान गणेश अंबिका का सर्वप्रथम पूजन करें। जैसे आप घर में रोज भगवान को स्नान करा करके पूजन करते हैं ना, उसी क्रम से आप गणेश अंबिका का पूजन कर लें। फिर एक पुष्प हाथ में लेकर के शिव का ध्यान करें और वो पुष्प जो है शिव के चरणों में चढ़ा देवें। फिर शुद्ध जल भगवान शिव को चढ़ावें। फिर दूध, दही, घी, शहद, शकर इस प्रकार जो है पंचामृत से भगवान को स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान करावें। तत्पश्चात भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक का मतलब ये होता है कि सतत जो है जलधारा शिव पर आपको देना है। ये जलधारा आप किसी लोटे, पात्र इत्यादि से भी दे सकते हैं। पात्र को जो इससे जो है सतत जलधारा भगवान शिव पर चढ़ाते रहें और मन में ओम नमो भगवते रुद्राय, ये दशाक्षर मंत्र है, इस दशाक्षर मंत्र का जाप जो है निरंतर करते रहें। फिर जो है जलधारा जब समाप्त हो जाए तत्पश्चात शिव को शुद्ध जल से स्नान करा करके पोंछ करके उन्हें वस्त्र पहनावें, जनेऊ चढ़ावें। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, शमी पत्र, भस्म, अबीर, गुलाल
इत्यादि के द्वारा जो है भगवान का पूजन करें। धूप दीप के दर्शन करा करके भगवान के समक्ष जो है नैवेद्य रखें। नैवेद्य में भी श्वेत चीजें, मतलब जो है सफेद पेड़ा, मिश्री इत्यादि चीजों को जो है भगवान के समक्ष रखें। फिर नैवेद्य लगा करके भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद मित्रों, इस दिन जो है भगवान शिव पार्वती को गड़जोड़ा चढ़ाना चाहिए। किसी भी शिव मंदिर में जा करके और एक गड़जोड़ा तैयार करके, जो ग्रंथि बंधन का जो कपड़ा होता है, जो विवाह में वर वधू को पहनाया जाता है, उसी प्रकार से ग्रंथि बंधन के 2 कपड़े लेकर के उसको तैयार करके गड़जोड़े को, और जो है शिव पार्वती के को जो है पहनावे किसी भी मंदिर में जा करके। यदि ये आप करते हैं तो जो है इससे आपका जो है दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि किसी पति पत्नी में कलह होता है तो वह भी जो है आज के दिन भगवान शिव को गड़जोड़ा चढ़ाने से जो है उनका कलह शांत होता है, उनका जीवन जो है सुखी होता है। रुद्राभिषेक मैंने आपको बताया, इसके अनेक जो है लाभ है रुद्राभिषेक के। यहां तक कि ये समझ लीजिए कि जन्म पत्रिका के जितने भी दुष्प्रभाव है, अर्थात जो है किसी का यदि शनि खराब है, राहु केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या कोई ग्रह निर्बल है, तो वह जो है रुद्राभिषेक से शांत होता है। उसके जो दुष्परिणाम है वो मनुष्य के ऊपर नहीं जाते, केवल ग्रहों के नहीं, पत्रिका में यदि मृत्यु तक के भी योग हों, या किसी प्रकार के कोई काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, पितृदोष, चांडाल दोष, अंगारक दोष, ऐसे नाना प्रकार के जितने भी खराब दोष हैं, वो भी यदि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्राभिषेक किया जाए या करवाया जाए तो उससे जो है शांत होते हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से भाव से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। संस्कृत में एक लाइन भी है कि चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। मतलब यदि भगवान शंकर की शरण में यदि कोई चला जाए तो उसका जो है यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए विशेष रूप से इस दिन जो है भगवान शिव का पूजन भाव के साथ करना चाहिए। पूजन में सामग्री का महत्व नहीं होता है, पूजन में सबसे अनिवार्य होता है भाव। आपके जितने शुद्ध भाव होंगे उतना जो है आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। इस दिन मित्रों रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। शिवरात्रि के दिन जितना पूजन का महत्व है उतना ही रात्रि जागरण का भी। तो कम से कम व्यक्ति जो है 12 बजे तक तो जागरण करे ही करे। यदि पूरी रात्रि जागरण करता है तो सर्वोत्तम होता है, लेकिन फिर भी प्रयत्न ये करें कि हम 12 बजे तक जो है जागरण करें, 12 बजे के बाद ही जो है सोएं। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री महाकाल।